प्रशासन ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले किसानों के चालान काटकर दोगुना भार लादने का काम कर रहा है। पहले ही डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों से किसान चिंतित हैं और दूसरी ओर चालान के नाम पर किसान की जेब पर डाका डाला जा रहा है। विधायक जंडेल ने लगातार बिजली विभाग द्वारा उठाए जा रहे ट्रांसफार्मरों की कार्यवाही को रोकने एवं किसानों को कुछ समय देने की भी बात कही। विधायक साहब, ये प्रशासन जो है तौलिया गमछे को तो मास्क मान ही नहीं रहे, तो ये जो रोज चालान कट रहे हैं लोगों के, साफी भरने वाले को तो चालान काट ही रहे हैं लोग, क्या कि मास्क कंपलसरी है। ये प्रशासक कोई कोरोना की हिफाजत नहीं है, ये कुमाई का जरिया है। सरकार का मकसद है कुमाई, इस रोड में कुमाई करनी है, भ्रष्टाचार मचाना है। शाफी भी मैं चैलेंज करता हूँ, वही कपड़ा है जो मांस है, जो समूह जो लगा के बेच रहे हैं समूह वाले, जो कपड़ा है कपड़े के थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके उसको मांस बना लेते हैं, उसका दो ये कान में लगाने का वो लगा देते हैं, उसे मांस किया जाता है। और गरीब हमारा ये किसान जो श्योपुर जिला है, इसमें मजदूर किसान रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं। एक तो 100 रुपया पेट्रोल की मार, ये गांव से आते हैं, जबरदस्ती उनके डंडा देते हैं, मोटरसाइकिल की चाबी कुचका लेते हैं। किसी के भाइयों के पास पैसा नहीं होते, हम पे फोन आता है कि विधायक जी ऐसा हमारे साथ हो रहा है, तो ये अन्याय है। अगर ये आगे चल के हुआ, पहले भी हुआ था, तो हम सड़क पे आके हम प्रशासक के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पे आके हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये जो अत्याचार जो हो रहा है इसको कभी सहन नहीं करेंगे। ये सरेआम कोरोना के नाम पे गरीब और किसानों को लूटा जा रहा है। आम आदमी आज सुरक्षित नहीं है, आज़ाद नहीं है। हर साल व्यापारी वर्ग हो या कर्मचारी वर्ग हो या कोई भी भाई हो, सुरक्षित नहीं है। वो घर से निकलता है तो उसको भय है कि मुझे पुलिस की जगह पकड़ ले। चाहे वो कार्यक्रम हो, मैंने पहले भी कहा, या शादी हो, सब लोग भयभीत हो रहे हैं कि हम लोग ये जीवन को कैसे जिएंगे। ये पहले जो अंग्रेज का टाइम में जो आप देश को गुलाम कहते थे, वो गुलाम नहीं था, पहले देश अच्छा था। ये अंग्रेजों से भी ज़्यादा आज गुलाम है। और मोदी जी कोई एक वायना है, जो किसान आंदोलन हो रहा है उसको रोकना चाह रहे हैं। जो विपक्ष के जो नेता होते हैं उसकी आवाज़ को रोकना चाह रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाना चाहता है। ये कोरोना एक वायना है और कोई कोरोना नहीं है। कोरोना के नाम से लूट खसोट कर रहा है। नहीं तो प्रधानमंत्री महोदय ने भी तो ये बात कही है कि ये आप गमछा भी अगर लगाओगे। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो स्यापी लगाते हैं उसको गमछा की जरूरत नहीं है, वायरस रोक देता है, कपड़ा है। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा 2 गज की दूरी जरूरी है। और वो पश्चिम बंगाल में तो 2 गज के अलावा 2 लाख की पब्लिक में भाषण दे रहा है, खुद जनता को सबक सिखा रहा है कि 2 गज दूरी बनाना जरूरी है। और पश्चिम बंगाल में ममता कर रहा है, वो 2 लाख की जनता के बीच में भाषण दे रहा है। तो प्रधानमंत्री तो समझ गया कि भारत की जनता बेवकूफ है, पर भारत की जनता नहीं समझ पा रही है कि प्रधानमंत्री बेवकूफ है। अब मुझे ये पता नहीं है कि इंडिया की जनता बेवकूफ है या प्रधानमंत्री मोदी बेवकूफ है। इसका फैसला 2024 में होगा। आज मोदी जी पश्चिम बंगाल में जाते हैं। एक दीदी वहाँ की मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल की अच्छी लीडर है, पश्चिम बंगाल मानती है। तो दीदी की उम्र 70-72 साल है, मोदी जी से भी ज़्यादा हो सकती है। और मोदी जी एक देश के प्रधानमंत्री जी, सुरक्षित पद है। और इस भारत में संविधान में महिलाओं का सम्मान बताया गया है। और मोदी जी एक दीदी का मजाक बनाता मार जाता है, दीदी दीदी दीदी। कभी गुजरात गया तो कभी कहा कि अब आनंदी बहन से कि बीवी बीवी बीवी, तो वहाँ कहो नहीं कम से कम बीवी बीवी। गुजरात है, उसकी गुजरात है, वो सम्मान्य उसका पद है। और दीदी दीदी ये क्या गुजरात की वो बन गई, क्या भाग्य विधाता है क्या? कई ऐसी टिप्पणी कर रहा प्रधानमंत्री, क्या भाग्य विधाता क्या देश का मोदी जी है? मोदी जी भाग्य विधाता होता तो किसान हजारों की संख्या में मौत के घाट नहीं उतरते और बॉर्डरों पे 4-4 महीना से आंदोलन नहीं करते। अगर ये भाग्य विधाता था, भाग्य विधाता तो दीदी भी नहीं है, ममता जी भी बहन जी, और ये भाग्य विधाता मोदी भी नहीं है। भाग्य विधाता तो ईश्वर है, खुदा है, वो जो है वो कुछ ऊपर वाला है। ये तो राजनेता है, जनता इनको चुनती है। और संविधान जो बनाया है बी आर अम्बेडकर ने,
उस संविधान का सरकार है जो आती है वो पालन करती है, विपक्ष विपक्ष का काम करती है, सत्ता सत्ता का काम करती है। और अमित जी और मोदी जी ये कोई नेता होते हैं उसे भाग्य विधाता कहते हैं और ये खुद मनमानी करते हैं तो ये अपना आप को भगवान मानते हैं। एक सवाल और था विधायक जी कि 2014 में केंद्र में आई थी सरकार भाजपा की, तब इनने पश्चिम बंगाल से जो है दीदी का सपोर्ट लिया था सरकार के लिए। आज ये उसी पश्चिम बंगाल में दीदी को मतलब वहाँ से कुछ डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं उनको उखाड़ फेंकने के लिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जब 2014 में इन लोगों को सहयोग मिला तो स्वार्थ के पीछे तो यहाँ उस टाइम पे सम्मान किया दीदी का। आज दीदी अपने मुकाबले पे एक राजनीति कर रही है और सरकार को चला रही है। तो इनको जैसे मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूँ, मध्य प्रदेश में भी छल करके पैसे के बलबूता पे सरकार को तोड़ा है, विधायकों को खरीदा है, लालच देके पैसे देके। ऐसे ये चाहते हैं कि पूरे भारत में हर राज्य पे हम कब्जा करें और कई राज्यों में ये लगे हुए इसी तरह से खरीदी फरोख्ती से किसी लालच से। वहाँ भी पश्चिम बंगाल में भी जो दीदी की जो पार्टी है उसके कई नेताओं को तोड़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, हवाई जहाज़ों में पैसे जा रहे हैं, सब चीज़ें इनके पास शक्ति है, इनका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे उपयोग में ये मैं ये जानता हूँ कि आने वाले समय में ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ये हिंदुस्तान चला जाएगा। जो विविधता है, संविधान में 5 चीज़ दी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान। ये जब संविधान बना देश की आज़ादी के बाद में तो ये 5 चीज़ अनिवार्य किया। ये 5 चीज़ कुछ मुट्ठी भर लोगों के अंडानी अंबानी जैसे के हाथों में चला जाएगा। न आम आदमी को स्वास्थ्य मिलेगा, न शिक्षा मिलेगी। आज मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ मेरे क्षेत्र का कि यहाँ किसानों के साथ में अभी भी खेतों से डीपी उतारी जाती है। किसान कहते हैं कि हम चेक दे रहे हैं, हमारा 15 दिन में पेमेंट मिलने वाला है मंडी से चना का, 15 दिन में हम जमा कर देंगे, हमारा चेक ले लो। और ये मनमानी और किसी कीमत में नहीं मानते हैं। 3 पुलिस की गाड़ी चलती है, 10 गाड़ियाँ चलती है, किसानों की डीपी खोल के दिया है। ये मनमानी नहीं तो ये क्या है? ये कोई आज़ादी है, कोई संविधान है? जो किसान अपना चेक दे रहा है, 15 दिन का वादा कर रहा है, वो कह रहा है अच्छा मैं जेवर बेचूं, मुझे मौका देना चाहिए, पर ये 1 घंटे का मौका नहीं दे रहे और डीपी को उतार के आज भी ला रहे हैं। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।